लगी स्त्री पे आ जाओ। पेज नंबर 9। इंद्रिय व्यापार वृत्ति हो गया ना। चलो ज्ञात्री व्यापारस्य प्रमाणमपि ज्ञानाकत्वे सत्यम सुकटम। अब यहाँ पर प्रभाकर मान्य जो प्रमाण है उसका खंडन कर रहे हैं। प्रभाकर ज्ञात्री के व्यापार को प्रमाण कहता है। तो ज्ञात्री का व्यापार, जरा ध्यान दीजिए, ज्ञात्री का व्यापार प्रमाण है। ज्ञात्री का व्यापार प्रमाण है। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। ज्ञात्री का व्यापार, ज्ञात्री जैसे पितृ यानी पिता, मातृ माता, ये क्या है, किस में आएगा, हृदंत में। किस में आएगा, हृदंत में। ठीक है ना। तो हृदंत क्यों बोला, हृदंत क्यों बोला, सुरांत है ना, हृदंत ऋकारांत। तो पितृ से आ रहा है। पितृ में री को रा कर दो, अर कर दो, तो आर कर दो, तो पिता बन जाता है। यहां पर ज्ञात्री, ज्ञाता जानने वाला। तो ज्ञात्री व्यापार, ऐसे जोर से बोलो, ज्ञात्री व्यापार प्रमाण है। यदि ज्ञात्री व्यापार प्रमाण हो गया तो जगत में जितने प्रकार के व्यापार चल रहे हैं सभी प्रमाण हो जाएंगे। संशय विपर्य द्वैसाय युक्ति व्यापार प्रमाण हो जाएगा। जबकि प्रमाण में संशय विपर्य अध्यवसाय नहीं होता। और फिर ज्ञाता ज्ञानात्मक है कि अज्ञानात्मक है, ये प्रश्न करेंगे। ज्ञानात्मक है तो हम तो पहले से मानते हैं। यदि आप अज्ञानात्मक मानते हो तो प्रमाण कैसा है। इसलिए अज्ञानत्व ज्ञाति व्यापार से प्रमाणम प्रमाण्यमपि ज्ञानात्मकत्व सत्य सुघटम। यदि ज्ञानात्मक है तो सत्य घटित है, सुघटित है। संशयादि विच्छित्ति फलस्तेन व्यापकत्वा, संशयादि विच्छित्ति फलस्तेन व्यापकत्वा, जिसमें संशय विपर्य नद्वसा इनकी विच्छित्ति होना चाहिए, उसका फल व्यापक रूप है। हानुपादन उपेक्षा अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति हानुपादान उपेक्षा तत्फलम। प्रमाण कब बनेगा ज्ञान, जब अज्ञान की निवृत्ति हो, हान हो, उपादान हो, उपेक्षा हो। हे उपादेय उपेक्षा, क्या ग्रहण योग्य है, क्या त्यागने योग्य है और क्या उपेक्षणीय है। ठीक है ना। हे उपादेय उपेक्षा, अज्ञान की निवृत्ति हो, हे उपादेय उपेक्षा, ये ज्ञान का फल है। यदि उसे अज्ञान कहेंगे, अज्ञान कहेंगे किसको, ज्ञान के व्यापार को अज्ञान बोलते यदि आप, तो फिर संशय आदि की निवृत्ति कैसे हो पाएगी। अज्ञान से संशय की निवृत्ति नहीं होती है, ज्ञान से संशय की निवृत्ति होती है। और जिसमें व्यापार क्रिया, जानन क्रिया, वस्तु को जानने की प्रवृत्ति, प्रमिति। हाँ, जब जब ज्ञान की बात करो, संशय की उत्पत्ति होती है। जब जब ज्ञान की बात करो आप, तब तब आपको कहना पड़ेगा प्रशंसागर जी, सम्यक्त अश्रद्धान मिटाता है। सम्यक्त अश्रद्धान मिटाता है।
सम्यक ज्ञान संशय मिटाता है। भेद कीजिए। सम्यक अश्रद्धान मिटाता है, सम्यक अश्रद्धान मिटाता है, ज्ञान संशय मिटाता है। जिसमें संशय नहीं मिट रहा है तो ज्ञान ज्ञान नहीं है। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। इसलिए अज्ञानात्मकत्वे तु, यदि अज्ञानात्मक मानते तो तत्र तदा तद विच्छेदकम, वह उसका विच्छेदक, किंचित अर्थांतरम अनुसरणीयम, तो अनर्थांतर अनुसरणीय होने पर तस्यापि तथात्वे नवस्था उत्पत्ति, उसमें अनवस्था उत्पन्न होती है। ननु, यदि आप ऐसा कहते हो, अज्ञान स्वरूप कहेंगे तब तो संशय को दूर करने वाली किसी भी भिन्न प्रमाण का अनुसरण करना पड़ेगा। यदि वो अज्ञानमय है, आपकी जो ज्ञान का व्यापार है अज्ञानमय है, तो संशय आदि के मिटाने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, अनवस्था खड़ी हो जाएगी। फिर उसके लिए दूसरा चाहिए, उसके लिए दूसरा चाहिए। ननु अज्ञानोपि सन्निकर्षकम संशयादि विज्ञान वस्तु को दो साथ। वो कह रहा, प्रश्न करता, ननु अज्ञानमपि, अज्ञान भी सन्निकर्षादिकम, सन्निकर्ष आदि के माध्यम से संशयादि विच्छेद का मालूम कहाँ पहुँच गया। अज्ञान ज्ञान व्यापार अज्ञानमय है, तो उस जब जैनी ने प्रश्न किया तो संशय कैसे मिटाएंगे, तो फिर उसने कह दिया कि वो संशय आदि को मिटाने के लिए सन्निकर्ष आदि का आलम्बन लेकर के हम संशय मिटा लेंगे। को दोष आती है इसमें, क्या दोष? ना, ऐसा नहीं है। संशय आदि अज्ञान विशेषत्वेन, संशय आदि जो ज्ञान विशेष है, ज्ञान सामान्य व्यापत्वात्, तो क्या हुआ? सम्यक ज्ञान संशय आदि अज्ञान विशेषत्वेन, संशय आदि अज्ञान विशेष होने से ज्ञान सामान्य न, ज्ञान सामान्य के द्वारा ही क्या होता है? व्यापत्वात्। आप जो कथन कर रहे हो अज्ञान को अलग से लेके आ रहे हो, हमने अलग से अज्ञान नाम की वस्तु नहीं किया। अब मित्र चलिए, आपको पहुंचना पड़ेगा द्रव्य संग्रह में। द्रव्य संग्रह में पहुंच रहे हो, सुनिए, मैं आपको, तुम संशय मत जाइए, द्रव्य संग्रह में पहुंचिए। क्यों जाइए? ये आपको इतना प्रज्ञा होना चाहिए। हम पढ़ रहे लगी स्त्री, तुरंत वहां पहुंची, बोले ये क्यों बोल दिया ऐसा? तो तुमको प्रमाण चाहिए ना, प्रमाण देना चाहिए आपको, इसकी प्रमाणिकता क्या है? तो हम कहेंगे अर्चनान सामान्यम जीव लक्षणम भड़ियम, अर्चनान दंसन सामान्य जीव लक्षण भड़ियम। हमने सामान्य से ज्ञान के 5 भेद नहीं किए, 8 भेद किए। तो क्यों किए? क्योंकि विपरीत ज्ञान भी सामान्य से ज्ञान ही है, इसलिए अज्ञान नाम की वो बाहर की वस्तु नहीं है। अज्ञान भी ज्ञान ही की पर्याय है, किंचित अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए वह अज्ञान क्यों है? नए तत्पुरुष समास में डाल दीजिए आप, अभाव अर्थ में नहीं, ठीक है ना? अभाव रूप में नहीं है, किंचित अर्थ में है। ये कब संभव है? ये आपको जो मैं बोल रहा हूं ना, आप सबको याद है सब, लेकिन याद होने पर भी वहां तत्क्षण वो विषय आ जाना चाहिए, तो तुम्हारी याद की महत्व है। ठीक है, प्रयोगात्मक होना चाहिए। ज्ञान से न च व्यापकेन व्याप्यम विच्छेद अन्यथा, व्याप्य में व्यापक का विच्छेद नहीं होता। समझ में आ रहा है? व्यापक भाव विरोधात, व्याप्य व्यापक भाव में विरोध हो जाएगा। ननु, बस आगे प्रश्न करेंगे। अभी इतनी आज का विषय
ज्ञान जो है, अज्ञान भी ज्ञान सामान्य है और ज्ञान जो है ज्ञानात्मक ही है। ज्ञान अज्ञानभूत नहीं है, अज्ञानभूत नहीं, जड़भूत नहीं है, चेतनभूत है। इसलिए अज्ञान को प्रमाण बनाने के पीछे यदि आप सन्निकर्ष आदि को लेके आ रहे हो, उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा जानना चाहिए।